लेकिन मेरा जो पुत्र गरुड़ है ना, वह रोज तुम्हारे कुल का एक सांप को खाएगा, एक सांप का भोजन बनावेगा। अब शर्त हार गई ना, संकल्प लिया हुआ अगर हार गई हो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। कद्रू ने कह दिया कि कोई बात नहीं। अब समय सबका आ रहा था, वह गरुड़ आता था, एक सांप को रोज खाता था। अब यही नंबर आया किसका? कालिया नाग का। कालिया नाग ने सोचा कि गरुड़ एक जगह पर नहीं जा सकता। कौन सी जगह थी? इसी जमुना के तट पर जहां पर कालिया नाग विराजमान थे। और यहीं पर एक बार ये गरुड़ एक बार आए थे और इसी जमुना मैया से निकाल कर मछलियां खा रहे थे। और वहीं पर शोभरी ऋषि, महात्मा शोभरी, जिनका आगमन हो गया, उन्होंने कहा कि अरे गरुड़ क्या कर रहे हो? गरुड़ ने कहा कि मछलियां खा रहा हूं, मेरा भोजन है। शोभरी ऋषि को गुस्सा आ गया कि गलती कर रहे हो, ऊपर से मुझे बोलते हैं कि मेरा भोजन है, खा रहा हूं, तुम्हें क्या काम? शोभरी ऋषि ने शाप दे दिया कि मेरा शाप है, आज के बाद अगर तुम यहाँ पे आ गए, इस जगह पे आ गए, तो तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा, तुम मर जाओगे। और इस डर से गरुड़ कभी भी उस जगह पर नहीं आते थे। और यही बात सिर्फ एक ही नाग को, इतने सांप थे, सब में से एक ही नाग को पता था। कौन थे वो? कालिया नाग। और इन्हीं को पता था, तो ये इधर आके छुप गए। इनको पता है कि गरुड़ यहाँ आने वाला नहीं है और मैं तो मरूंगा नहीं। कालिया नाग ने भगवान से पूछा, भगवान मैं कहाँ जाऊंगा? जमुना मैया में आप रहने नहीं दे रहे, गरुड़ मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा कि गरुड़ मेरा वाहन है और गरुड़ को जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। और जाओ, आज के बाद गरुड़ से तुम्हें कोई संकट नहीं होगा। उसके बाद कालिया नाग अपने घर को, अपने परिवार को चला गया था और गरुड़ को भगवान ने समझा दिया था। बोले कृष्ण प्रिया लाल की। अब एक सुंदर लीला और भगवान ने की, वृंदावन। इनका नाम वृंदावन क्यों रखा है? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हरि ठाकुर सेवा। घर घर में तुलसी है सबके घर में, उसी को संस्कृत में कहते हैं वृंदा। तुलसा माताओं की खेती होती है ना, उसी को वृंदावन कहते हैं। जहां पर तुलसा माता के पौधे सबसे ज्यादा होते हैं, उसी को वृंदावन कहते हैं। और वृंदावन में इतने तुलसी के पौधे थे जिसका कोई वर्णन नहीं। वृंदावन में तुलसी के पौधे ज्यादा क्यों थे? कि वहां पर हमारे श्याम घनी सुंदर थे। जहां पर शालिग्राम जी होते हैं ना, शालिग्राम जी की पूजा, जो छोटे पत्थर होते हैं काले काले गोल गोल, बहुत सारे लड्डू गोपाल जी महाराज की प्रतिमा को शालिग्राम जी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है ना, प्रतिमा, उसको शालिग्राम जी बोलते हैं। शालिग्राम जी वो नहीं है, छोटा सा पत्थर गोल गोल होता है जिसको काली होती है। और कभी कोई पत्थर जो होता है वो भूरा भूरा भी होता है, सफेद कलर का भी होता है, उसी को शालिग्राम जी महाराज बोलते हैं। और उनकी पूजा आप जो करो ना, तो कभी उनके ऊपर चावल मत चढ़ाना, उनके ऊपर कभी चावल नहीं चढ़ते, उनके ऊपर तो सिर्फ तुलसा मैया चढ़ती है। और बहुत सारे पूजा करते हैं, तुलसा मैया सुबह चढ़ाते हैं, अगले दिन सुबह जाके उतारते हैं।